मैं सुलता। मुझे कुछ टाइम से डिवाइन पुश कर रहे थे, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मैं इस चैनल को क्रिएट करूं। और इस चैनल के लिए मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, और जो मुझे गाइडेंस मिल रही थी डिवाइन की तरफ से, मैं उसे इग्नोर कर रही थी। और अब मुझे फिर से फ्लैशबैक आ रहे हैं, तो सोचा फाइनली अब चैनल बनाया जाए। सो मैंने इस चैनल को क्रिएट किया, और इस चैनल पे मैं जितने भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगी, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि इस जर्नी में होता क्या है और आपको कैसे थोड़ा सा डील करना चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जो बिल्कुल न्यू है इस जर्नी में, और वो इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च कर रहे हैं। इस पे उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, और साथ में उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो इस जर्नी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो इस जर्नी को लेके थोड़ा सा फैसिनेट है कि वो जानना चाहते हैं कि इस जर्नी में क्या होता है, कौन क्या फ़ील करता है, बचपन कैसा होता है, फिर मैरिज होती है नहीं होती है। तो इस पे मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँगी इस पे। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर ट्विन फ्लेम होता क्या है। तो ट्विन फ्लेम होते हैं एक सोल जो कि दो अलग बॉडीज़ में डिवाइड होते हैं इस 3D रियल में, यानी 3D वर्ल्ड में, अर्थ आप बोल सकते हैं इसको। तो इस जैसे आपने सुना होगा कई मूवीज़ में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक जिस्म दो जान, राइट। तो ये कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। और ग्लोबली इसे ट्विन फ्लेम के नाम से जाना जाता है। तो ट्विन फ्लेम्स आपने जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। इसके अलावा इसे डिवाइन काउंटर पार्ट, कॉस्मिक लवर, हाफ सोल, मिरर सोल, ये सब बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो इसका नाम है शिव और शक्ति, राइट। तो जो इसका जो बेस एक्चुअली रखा है वो माँ पार्वती और शिव जी ने ही रखा है, इसीलिए इसको शिव और शक्ति बोला जाता है। अब चाइना के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो चाइना में इसको इन एंड यांग बोलते हैं। इन मीन्स होता है फेमिनाइन एनर्जी यानी फीमेल एनर्जी, यांग मीन्स होता है मेस्कुलाइन एनर्जी, मेल एनर्जी, राइट। अब ट्विन फ्लेम जो टर्म है एक्चुअली ये फॉरेन कंट्री से आया है, ट्विन फ्लेम टर्म। तो जो ट्विन फ्लेम टर्म जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो वहाँ पे लोगों ने उस पर रिसर्च किया, तो फाइनली वैसा कोई रिज़ल्ट तो सामने नहीं आया, बट स्टिल वहाँ पे लोग बिलीव करते हैं कि हाँ ट्विन फ्लेम जैसी चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं, राइट। लेकिन अगर इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में ज़्यादा कोई जानता नहीं है, तो इस पे कोई रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। अब मैं बात करती हूँ कि ऐसे मैंने कई स्टोरी सुनी है कि लोग बस कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मेरा अगर ये पार्टनर है तो ये ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेन ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली जो सोसाइटी रूल्स होते हैं उन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता, वैसे क्यों नहीं होता, राइट। तो जो नॉर्मल सोल्स होते हैं जो खुद को सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम बोलते हैं, तो एक्चुअली ये जो सोसाइटी रूल्स है ना उसी में हैप्पी रहते हैं कि ठीक है हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है पहले से हम वैसे ही चलेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा मीन्स कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं कौन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई ट्विन फ्लेम का सुन के वो अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बोला जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब ट्विन फ्लेम को छोड़ के बाकी सब पे काम करता है, राइट। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कार्मिक को कर सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। कैसे? ट्विन फ्लेम आप ही के खुद के पार्ट है। तो आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब आपके बॉडी का एक पार्ट अगर कट जाता है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या आपको वो चीज़ मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसको वो आपको रिटर्न में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कट गया 3D वर्ल्ड में सो अलग हो चुका है, राइट। तो ट्विन फ्लेम भी आपके सोल का ही पार्ट है। जब सोल को अलग कर दिया तो सोल आपकी कैसे जुड़ सकती है? तो यही होता है।
और जो रियल ट्विन्स होते हैं वो कभी भी स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करते कि वो ट्विन फ्लेम होते हैं। वो इस कॉन्सेप्ट से टोटली रन कर रहे होते हैं। और वहीं पे अगर आप खुद को ट्विन समझ रहे हैं बट आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, तो स्टार्टिंग में ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ या वो पर्टिकुलर पर्सन मेरा ट्विन है, राइट। तो अगर मैं आपको अपनी स्टोरी से अगर मैं शेयर करके बताऊँ, तो मैं जब स्टार्टिंग में मुझे ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट दिखा था टैरो रीडिंग चैनल के थ्रू, बट मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी। मैं बस चैनल मतलब सुनती तो थी वीडियोस, और उसमें से कुछ जो भी पॉजिटिव होता था मैं उसको लेती थी, बाकी रेस्ट चीज़ों को मैं छोड़ देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह से चलता रहा। जब मेरी अवेकनिंग हुई उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम इन सब चीज़ों को मैंने देखना शुरू किया या दिखने लग गया मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, मैं इस चीज़ से भागती थी कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता। फिर मैं थोड़ा सा रुकती थी कुछ टाइम के बाद, फिर मैं सोचती थी शायद मैं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो ये पर्सन तो मेरा ट्विन बिल्कुल भी नहीं है, शायद कोई और होगा। मुझे इनर वर्क करना चाहिए। इनर वर्क करती थी, मैं रुक जाती थी, फिर अगेन रन करती थी, फिर मैं सोचती थी कि मेरा ट्विन नहीं है, मैं ट्विन फ्लेम जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं जो भी करूँगी मैं अपने लिए करूँगी, ना कि किसी को पाने के लिए या किसी को। इस तरह से मैं सोचती थी, भागती थी, और फिर एक टाइम पे मैंने फिर इनर वर्क करना स्टार्ट किया। तो इसी तरह से जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है वो चलती है। आई होप कि मेरी वीडियो के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई होगी। थैंक